ये आपके सामने बहुत बड़ा एक पहला फैसला रखा गया। दूसरा बड़ा फैसला, काशी में गंगा जी पर एक नया पुल। काशी में आज गंगा जी पे मालवीय ब्रिज बना हुआ है। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ये है मालवीय ब्रिज। ये पिक्चर लिया गया है, ये वाली साइड काशी है, दूसरी वाली साइड पंडित दीनदयाल उपाध्याय टर्मिनल वाली साइड है। ये आपको लैंडमार्क यहां पे दिखाई दे रहा होगा, नमो घाट वाला, दोनों हाथ जोड़े हुए हैं ना, नमो नमो नमस्ते, वो वहां से ये पिक्चर लिया हुआ, राइट। और आप सब जानते ही हैं हमारी संस्कृति में गंगा जी एक ही जगह पे उत्तरोगामी है, इसी जगह पे, यानी रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। गंगा रिवर फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एट दिस प्लेस। दिस इज अ वेरी यूनिक प्लेस, वेरी हिस्टोरिकल प्लेस। और भारत के जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क में इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो इज वेरी यूनिक। दिस इज द मेजर कॉर्ड फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ एंड वेस्ट। ईस्ट से नॉर्थ और वेस्ट को जोड़ने वाला ये मेजर कॉरिडोर है। मालवीय ब्रिज 137 ईयर्स ओल्ड है, बहुत पुराना ब्रिज है, अपनी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बहुत अच्छी मेंटेनेंस करने के कारण अच्छी कंडीशन में है। लगातार 2 साल पहले मैंने स्वयं इंस्पेक्शन भी किया था इसका, और प्योर एक अच्छी टेक्निकल टीम इसको लगातार इंस्पेक्ट करके मेंटेनेंस करती है। अब इस पे डिसाइड हुआ है कि एक नया ब्रिज बनाए, जिस ब्रिज में नीचे वाले डेक पे 4 रेलवे लाइन होंगी, 1 2 3 4 रेलवे लाइन होगी, और ऊपर वाले डेक में 6 लेन का हाईवे होगा। 4 रेलवे लाइन और 6 लेन का हाईवे। ये वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी में, ट्रैफिक कैपेसिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रिजेस में काउंट होगा। इसलिए जरूरी है कि हमारा एंटायर ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट, इन दोनों को जोड़ने का ये एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है। और इस कॉरिडोर पे गंगा जी पर ये ब्रिज अपने आप में बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क है, एक मेजर कनेक्टिंग लिंक है। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में 2642 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2642 करोड़, करीब 4 साल का टाइम लगेगा। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है। इस ब्रिज की अगर आप फाउंडेशन समझो तो ये आप पूरा जो मंच देख रहे हो ना, ये जितना मंच देख रहे हो, इस मंच से ये फर्स्ट रो आप दिखाई दे रही है, इतना एरिया और जोड़ दो, उतना उतना एक एक पिलर का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन नदी के सरफेस से करीब 120 फुट नीचे गहरा जाएगा, 100 फुट से ज्यादा गहरा। 100 फुट का मतलब हो गया करीब करीब आपके 3 मंजिल की बिल्डिंग, 3 से ज्यादा मंजिल की बिल्डिंग, उतना गहरा तो उसका फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर पिलर्स, उसके बाद में ब्रिज, और एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा। ये उसकी लोकेशन दिखाई गई है कहां पे बन रहा है, और ये भी लोकेशन दिखाई गई है। एग्जिस्टिंग ब्रिज उसके राइट हैंड साइड वाले डायरेक्शन में यहां पे बनेगा, और इसकी ये उसका विजुअलाइजेशन है पिक्चर का। एक आइकॉनिक ब्रिज बनेगा, मल्टीपल आर्चेज इसमें रहेंगे, और ये आर्चेज अपने आप में उस एरिया के लैंडस्केप को, काशी के लैंडस्केप को, काशी के पूरे स्काईलाइन को डिफाइन करने वाले आर्चेज ये सब होंगे। बड़ा ब्रिज है, अगले 150 साल के लिए समझो, 150 ईयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है, 150 ईयर्स के लिए इसको डिजाइन किया जा रहा है। और 100 साल आगे तक हमारा ट्रैफिक कितना होगा, रेलवे और रोड दोनों का मिला के, उस हिसाब से इस ब्रिज को बनाया गया है। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, बेथीमेट्री इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन सब चीजों का 2 साल में डिटेल्ड स्टडी होके इसकी डीपीआर बनी है। और ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से
सबसे बड़ा ब्रिज बनेगा। लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ब्रिजेस हैं, बोगीबील 4 किलोमीटर का है, ये 1 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ट्रैफिक इसमें मैक्सिमम आएगा क्योंकि 4 रेलवे लाइन है और 6 लेन का हाईवे है। ये ब्रिज का मैं आपको ये फाउंडेशन की बात जो बता रहा था ना, ये वाली जो फाउंडेशंस हैं ये सरफेस से 120 फुट के आसपास अंदर गहरी जाएगी। नदी का जो सरफेस है, तट है जो उसकी मिट्टी का जहां पे, वहां से उसके भी 120 फुट नीचे, और बहुत बड़ी साइज के पिलर्स हैं। अच्छा ब्रिज बहुत बड़ा बनेगा। ये नीचे रेलवे लाइंस रहेंगी और ऊपर वाले डेक में हाईवे रहेगा। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें इसको तो करीब इस तरह से आएगा। ये 4, 1, 2, 3 और 4 ये आगे रेलवे लाइंस, और ऊपर 3 लेन हाईवे इधर, 3 लेन इधर, यानी टोटल 6 लेन्स का हाईवे। इस तरह से इसका डिजाइन है। यूनिक डिजाइन है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है और बहुत मेहनत लगेगी इसमें। साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में ब्रिजेस, टनल्स, इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ाने के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय आपने सबने जाना ही है, बड़ौदा में जो एक ट्रांसपोर्ट फोकस्ड यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें स्पेशल प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं जिसमें केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट्स जैसे हाईवे डिपार्टमेंट है, पावर डिपार्टमेंट है, वाटरवेज डिपार्टमेंट है, रेलवे ऑफ कोर्स है ही, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स के जो पीडब्ल्यूडीज और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है, वहां पे जो इंजीनियर्स काम करते हैं उनके टेक्निकल नॉलेज को, स्किल्स को, डिजाइन कैपेबिलिटीज को और बढ़ाने के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए गति शक्ति विश्वविद्यालय में, जो कि अभी आगामी नवंबर से चालू होंगे। 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स होंगे जो कि मोर और लेस रिफ्रेशर कोर्स की तरह होंगे, और दूसरे होंगे यंग इंजीनियर्स के लिए मास्टर्स प्रोग्राम, या मिड सर्विस में काम करने वाले इंजीनियर्स के लिए एमटेक इन ब्रिज एंड टनल, एमटेक इन ब्रिज एंड टनल स्ट्रक्चर्स डिजाइन, उस सब के, तो वो भी चालू किए गए। टनलिंग में और ब्रिज मेकिंग में, कंस्ट्रक्शन में इन पिछले कुछ वर्षों में नए रिकॉर्ड स्थापित हुए हैं। लास्ट ईयर रेलवे अलोन करीब 88 किलोमीटर की टनलिंग हुई है, 88 किलोमीटर, विच इज ह्यूज, वर्ल्ड में हाईएस्ट है आज की तारीख में। तो वो एक नया पैरामीटर बनता जा रहा है, नया लैंडमार्क बनता जा रहा है। तो साथ ही साथ हमारे सबके स्किल बढ़े। मैं साथियों तीसरे बड़े फैसले पे आ रहा हूं। हमारे केंद्र सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको बधाई। आज कैबिनेट ने डीए और पेंशनर्स के लिए डीएनएस रिलीफ इसको 3% बढ़ाया है, और टोटल 9,448 करोड़ एनुअली, 9,448 करोड़ एनुअली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के पे चेक में ऐड होगा। बहुत बधाई सबको। इसका कैलकुलेशन वगैरह सब स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला से होता है, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। तो दिवाली से पहले सभी केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को हार्दिक अभिनंदन और बधाई, और सभी साथियों को भी।